तुम जानते नहीं हो नगीन, मैं इस वक्त दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, क्योंकि मुझे तुम जैसी मुखलिस साथी मिल गई। ऐसा लगता है जैसे जैसे आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। मुझे भी। इस घर में बहुत अपनायत का एहसास हो रहा है मुझे। बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ मैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे घर में कदम रखा है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। नगीन, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। अम्मी थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, कंजर्वेटिव है। मैं चाहूंगा कि तुम शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दो, ताकि तुम घर में उनके साथ वक्त गुजार सको, तुम एडजस्ट कर सको। मुझे पता है ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, और ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी मैं। आमतौर पे शादी की रात दुल्हन को कोई ना कोई तोहफा दिया जाता है, लेकिन नगीन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपनी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत की ही ख्वाहिश की है हारून। अगर मुझे आपकी मोहब्बत मिल गई तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूं। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? तुम जानती हो अम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है। ये शादी उन पैसों से नहीं हुई जो उन्होंने दरअसल मेरी शादी के लिए रखे हुए थे। ये सब इंतजामात मैंने खुद किए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। तुम देखना, वक्त के साथ साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये रुपया, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। एक औरत के लिए उसके शौहर की मोहब्बत ही सबसे बड़ा जेवर होती है। थैंक यू। अम्मी, आपने भाई की बीवी के लिए जेवर तो बनाए थे ना, तो फिर क्यों नहीं दिए भाभी को? पता है लोग इतनी बातें मना रहे थे कि भाभी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है। बनाने दो बातें, है मेरे पास जेवर, वो मैं तुम्हें जहेज में दूंगी, या फिर मेरी पसंद की बहू आएगी तो उसे दूंगी। कम से कम नगीन को तो नहीं दूंगी। अम्मी आप गुस्सा छोड़ दें, भाई का जो हक है ना आप भाई को दें, भाई की हक तलफी मत करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, भाभी बहुत अच्छी हैं। अच्छा बस, अब अपने भाई की तरह ना उस यतीम मस्कीन के कसीदे मत पढ़ने शुरू हो जाओ।
मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि पूरी दुनिया में बस उसे एक मेरा ही बेटा मिला था। सारी जिंदगी उसे नहीं माफ करूंगी मैं। आहिस्ता बोले अम्मी, सुन लेंगे वो लोग। हाँ, सुनती है तो सुन ले, मैं कोई डरती हूँ? ये मेरा घर है, इसमें ऊंची आवाज में मुझे बोलने से कोई नहीं मना कर सकता। मेरा शौहर मरने से पहले ये घर मेरे नाम करके गया था। अम्मी आप एक काम करें ना, ये सारे काम छोड़ें, जाके आराम करें, मैं सबके लिए नाश्ता बना दूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि बेटे की शादी करूंगी तो नाश्ता अगली सुबह खुद ही किचन में खड़े होकर बनाना पड़ेगा। लोग अपने बेटों की शादी करते हैं तो नाश्ता आता है सुबह बहू के मैके से, और एक हमारी बहू है। हम बदकिस्मतों के लिए यही लिखी थी, लावारिस और यतीम। कहाँ से घूमती घुमाती हमारे सर पे आके लग गई।